नहीं नहीं, ये पासवान ने खूब बहुत अच्छा काम किया है. आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दिस टुडेज फंक्शन. आई होप नो दिस जुवेनाइल चिल्ड्रन, the most neglected part of the society, is being taken care, and hopefully more people will contribute towards this cause going forward. Thank you. मुंबई डोंगरी बाल सुधार गृह में बंद बच्चों के लिए 26 जनवरी का दिन काफी खास रहा। बाल सुधार गृह में बंद बच्चों का जीवन संवारने और उन्हें सही रास्ते पर लाने की शुरुआत हो गई है। अपने अनगिनत सामाजिक कामों के चलते चर्चा में रहने वाली संस्था पासबाने अदब ने मुंबई डोंगरी स्थित बाल सुधार गृह में बंद बच्चों का ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित किया है। बच्चों को शिक्षा के लिए लगने वाली किताबें, स्कूली बैग, कंपास बॉक्स देकर ये शुरुआत भी कर दी है। इस बड़े और नेक काम में संस्था पासबाने अदब के साथ HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, LIC बैंक जगत से जुड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे। नहीं, मेरे लिए तो एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव था कि ये बच्चे जो हैं ये समाज का एक प्रोग्रेसिव अंग बनना चाहिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। मैं इस वक्त भारतीय जीवन बीमा निगम में हूँ। हम कोशिश करेंगे, हमारे गोल्डन जुबली फाउंडेशन है कि उसकी तरफ से इन बच्चों को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी संस्था को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं काली जी से यही बात कह रहा था कि शीघ्र ही मैं अपने डिपार्टमेंट को बोलूँगा यहाँ विज़िट करने के लिए। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ जो ये कार्यक्रम हुआ है कि शायद इस समाज को, इस बच्चों को हमारी ज़रूरत है और भविष्य में कोशिश करेंगे कि कुछ समय निकालें और इन बच्चों के साथ बातचीत करें, इनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। ये मेरा आज के इस समागम के बाद ये मेरे मन के अंदर ये बात आई है और मैं इसको पूरा करना चाहूँगा। मैं भी यही मतलब कि चाहती हूँ कि इन बच्चों की हेल्प की जाए, इनको आगे इस यहाँ से निकलने के लिए, आगे इनको और अच्छा मतलब पढ़ाई करें, कुछ जो भी बनना चाहें ये बने अपनी लाइफ में। यह बहुत ही अच्छा लगा। आज ये 26 जनवरी के अवसर पे मैं यहाँ आया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पासबाने अदब टीम को, यहाँ के मैनेजमेंट एंड सुपरिटेंडेंट जी और सभी लोगों को। बच्चों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी प्रोग्रेसिव बच्चे हैं और हम इनसे कंटिन्यू मतलब जो इनका डिस्कशन है या ये है, मैं इनसे जुड़ा रहूँगा। थैंक यू। संस्था पासबाने अदब के संस्थापक IPS कैसर खालिद इन बच्चों से रूबरू भी हुए। उन्होंने बच्चों को बताया कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। दुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन इन दुखों से बाहर निकलकर सही मायने में जीवन गुजारना भी जरूरी है। STV न्यूज के लिए मुंबई से नियाज अहमद खान की ये रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। आज ही के दिन देश अपना 73वां गणतंत्र दिन मना रहा है। देश भर में तिरंगे को लोगों ने सलामी दी है। आज हमारे साथ मुंबई IPS रेलवे कमिश्नर जी की मौजूदगी है। आज यहाँ पर बड़ी अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था संस्था पासबाने अदब द्वारा। चर्चा करेंगे, उन्हीं से अहम भूमिकाएं निभाते नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह आज कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया? मैं समझता हूँ कि इस देश में जो संविधान है उसमें एक जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी के कई मतलब हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इक्वलिटी में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आती है। बदकिस्मती से वो बच्चे जो किसी वजह से अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, जिनको हम रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद भी उनका कुछ पता नहीं चलता है कि उनके पेरेंट्स किधर हैं, उनके गार्जियन किधर हैं, और हमें उनको फिर ये गवर्नमेंट का जो हॉस्टल है, जो आपने डोंगरी चिल्ड्रंस होम आज देखा, वहाँ पे रखा हुआ है। या फिर एक वो कैटेगरी है जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ऐसे चिल्ड्रन जिनसे कि जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं जो कि क्रिमिनल नेचर की होती हैं, लेकिन उनको सुधार के लिए हम रखते हैं। ये भी चिल्ड्रन होम में है। तो इनके साथ आज ये प्रोग्राम था और आपने देखा कि हमने उनके एजुकेशन पे बात की। एजुकेशन उनको लेने के लिए सुलभ हो, उसके लिए हमने उनको स्कूल बैग और कुछ एजुकेशनल मटेरियल यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है कई संस्थाओं के साथ मिल करके। जब तक एजुकेशन नहीं है तब तक वो इस मोल्ड से आगे नहीं निकल सकते हैं।
यहाँ पे भी कुछ समस्या हैं, उस बारे में भी चर्चा हुई है सुप्रीडेंट साहब से। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमको देश को आगे लेके जाना है तो देश के हर नागरिक को कैपेबल बनाना पड़ेगा, और ख़ासतौर से जो पीछे छूट रहे हैं उनको तो सशक्त बनाकर उनको देश की जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी और मैं एनजीओ के माध्यम से भी यही काम बरसों से करता आया हूँ कि एक शासन की तरफ से पैगाम जाता है, साथ ही साथ फील्ड पे जब हमको एक्टिविटी करते हैं तो वो पैगाम जो रीइंफोर्स हो जाता है, वो बात वो संदेश रीइंफोर्स हो जाता है। गवर्नमेंट लोगों के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है, गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन उसी के साथ समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं, अगर वो भी सामने आएँ और गवर्नमेंट के इस काम में हाथ बटाएं, उसमें ज़रा जुड़ जाएं, तो काम और इफ़ेक्टिवली हो सकता है। आप देखते हैं कि इस किस्म की जो संस्थाएं हैं इस पे समाज का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, तो इसीलिए हमने ख़ास तौर से इसको चुना आज, और आज यहाँ करीब 110 बच्चों को जो एजुकेशन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। नन्हे बच्चों की बातें चल रही हैं सर, जिस तरह देश के कई कोनों से खबरें आती हैं, बच्चों पर अत्याचार होते नज़र आते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी हम भी बच्चे थे और हमने भी बहुत सारा चीज़ फेस किया है, देखा है, और हमारे भी बच्चे हैं। अगर जिन सिचुएशंस हम गुज़रे, जिन परेशानियों से, जिन तकलीफ़ों से, जिन थ्रेट्स से, जिन चैलेंजेस से और जिस किस्म की ह्यूमिलिएशन से या क्राइम अगेंस्ट डिग्निटी से हम गुज़रे, वैसा ये बच्चे नहीं गुज़रना चाहिए। हमें समाज के एक सुजान नागरिक की हैसियत से ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी हमसे आसान हो, ईजी हो, और वो अपने गोल, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। ये बच्चे बदकिस्मती से एक बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसे वक्त में उनकी हैंड होल्डिंग करना, उनको गाइड करना, उनको मदद करना, मैं समझता हूँ कि हमारी एक प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 26 जनवरी का दिन है, संविधान लागू किया गया था आज के दिन। जिस तरह देश आज़ाद हुआ था, बलिदान दिया था जाबाज सिपाहियों ने, आप भी सेवा में हैं और सेवा करते नज़र आते हैं। किन शब्दों में याद करेंगे उन बलिदान देने वाले जाबाज सिपाहियों को और संदेश क्या देना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, जैसा कि बड़े लोगों ने कहा है कि एटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ फ्रीडम, कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम अगर बनाए रखना है, बचा के रखना है, तो उसके लिए हमेशा आपको सजग रहना पड़ेगा, और सजग जब आप रहते हैं तो आपके सामने जो चैलेंजेस आते हैं आप उसको फेस करते हैं। और बहुत बार और हर साल सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में पुलिसकर्मी, सेना के लोग, नीम जो लश्करी दल है उनके लोग, और इवन आम सिविलियन अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं औरों की जान बचाने के लिए, औरों की तकलीफ़ कम करने के लिए, औरों के दुख को ख़त्म करने के लिए। मैं समझता हूँ कि किसी भी सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या होनी ज़रूरी है जो अपने से पहले दूसरों का हित रखें। हम पुलिस में हैं, हम अपने से पहले दूसरों का हित रखते हैं, हम अपनी सुरक्षा से पहले उनकी सुरक्षा देखते हैं, हम अपने जान माल और इज़्ज़त की सुरक्षा से पहले लोगों की जान माल और इज़्ज़त की सुरक्षा को रखते हैं, तभी हम सर्विस दे पाते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, उनको आज याद करता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं यही समाज को बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। चैलेंजेस हमेशा रहेंगे देश के सामने। जो आज अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में हम सबको सजग रहना है। जो लोग एक्टिव ड्यूटी में उनको सपोर्ट करना समाज का काम है, और जो समाज में लोग हैं अभी तक एक्टिव ड्यूटी में नहीं आए हैं, वो सपना देखें कि वो देश सेवा में आ सकें, वो देश के अलग अलग फोर्सेस को ज्वाइन करें और वहाँ पे एक अच्छा काम करके पब्लिक सर्विस का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो संदेश यही है पासबान अदब संस्था द्वारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। STV न्यूज़ के लिए मुंबई से नियाज़ अहमद खान की ये रिपोर्ट। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।